हम इस वक्त मौजूद है उसी दुकान पर जहां पर मोहम्मद जो कैफ है वो काम किया करता था। बताया गया है कि पिछले लगभग 6 वर्षों से मोहम्मद कैफ यहीं पर डिजिटल प्रिंटिंग का काम किया करता था और यहीं पर जो ओनर है उनकी तरफ से मना किया गया था मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर कि मोबाइल पूरी तरीके से जॉब के दौरान बैन है। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर वजह यही थी कि मोहम्मद कैफ को जो है गेम खेलने की आदत थी। क्या नाम है भाई साहब? शेख मिराज। एक भाई, आपके यहाँ पर जो मोहम्मद कैफ है वो काम किया करता था, कितने दिनों से काम किया करता पिछले 6 साल से काम करते थे और 6 साल काम करने के दौरान तो कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं है आई है और ना ही कोई व्यवहार में बदलाव। जनरली बस बच्चों की आदत लग जाती है ना पबजी और ये सब गेम खेलने की। तो गेम खेलने का जब एक दो बार हमने देखा, जो मोबाइल यूज करने वाले बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, तो हमने बिल्कुल बैन कर दिया और बाहर जाकर के मोबाइल यूज करें, यहाँ पे ना करें। है? वजह यही थी कि बच्चों को जो मोबाइल की लत थी वो लगी हुई थी, इसलिए आपने मना कर दिया सभी को। वो सभी को जनरली सब एक को देख करके दूसरा गेम खेलते हैं या फिर इस तरीके से करते थे, तो हमने मना कर दिया था एक को ही। इसके बाद फिर दोबारा ये यहाँ पे खेला नहीं गेम कभी भी। कितना सही मान रहे हैं जो बच्चे हैं पबजी गेम के आदी हो रहे हैं? गाजियाबाद में भी आपने घटना सुनी होगी, 3 बच्चियों ने छत से कूद कर 9वीं मंजिल से मौत को गले लगा लिया। और अब जो मोहम्मद कैफ है वो आदी था, ब्लड प्रेशर बढ़ा, माइंड की नस फटी और मौत हो गई। मैं कभी भी पबजी को सही नहीं मानता। पिछले जब भी कभी कोई भी किसी से कोई भी खेलता है तो सबको मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। बाकी जब यहाँ मैं अपने सामने ही रोक सकता हूँ, यहाँ से बाहर जा कर के मैं नहीं पता चल सकता मुझे क्या कर रहे हैं ये लोग। अब आप लोगों को क्या जानकारी मिली कैफ के बारे में? कैब के बारे में जब हमें जानकारी मिली तो हमें तो बहुत शौक हुआ कि भाई पबजी को तो बिल्कुल कंप्लीट बैन करना चाहिए। पबजी गेमिंग का कोई भी हो, मोबाइल से रिलेटेड बिल्कुल बैन करना चाहिए। गलत है हम ना? कभी बिल्कुल गलत है, हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, मोहम्मद कैफ जिस दुकान पर काम किया करता था उसके ओनर थे शेख, बता रहे थे कि मोहम्मद कैफ और उसके साथ और अन्य काम करने वाले लोगों को मोबाइल चलाने के लिए मना किया गया था। पूरी तरीके से मोबाइल यहाँ पर काम के दौरान बैन था। और अब कहीं ना कहीं जो ओनर है वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें घटना की जानकारी मिली वो शॉक्ड हो गए एकदम, और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पबजी गेम है वो खतरनाक साबित बच्चों के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मोहल्ले में शोक है कैफ की मौत के बाद। कहीं ना कहीं लोग परेशान है और चिंतित भी है कि आखिर बच्चों को ऐसी लत लग रही है तो आखिर क्यों लग रही है। हम इस वक्त मौजूद है कैफ के घर के पास ही जो परचून की दुकान है वहां पर आंटी है हमारे साथ, उनसे एक बार जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैफ का व्यवहार कैसा था। आंटी, आप कैफ को जानती थी? हाँ जी, जानती थी। आपके आसपास पास आता था कि हाँ, आता था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने आता था। क्या पता चला अब आप लोग? यही पता चला है कि कैफ उससे गेम वगैरह खेलने से उसका वो हो गया माइंड। हो गई है। अच्छा, व्यवहार में कैसा था? व्यवहार में अच्छा था, बहुत अच्छा था, अम्मा अम्मा करके बोलता था। बताया गया है कि पहले भी यहाँ पर पड़ोस में ही एक लड़का और रहता था, उसकी भी ऐसी मौत हुई। वर्तमान टेलर्स के लड़का था, वो भी अकेला ही लड़का था, वो भी ऐसी पबजी से खेल खत्म। कैफ कैफ भी पबजी से खेलने से हुआ है। में अकेले हाँ, वो भी अकेला ही था। दुख है, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें भी नम हो गई। दुख तो है ही, भी सारे दिन बच्चा दिखता था तो बच्चा ही है हमारे लिए, तो हमें तो दुखी है ही। कितना खतरनाक मान रही है आप इस तरीके के गेमों को? बहुत खतरनाक है भैया, जो उसके कहते हैं कि गोलियां चलती हैं वो बहुत ज्यादा दिमाग में बैठती हैं बच्चों के। आपको क्या पता चला कि इन दिमाग की नस फट गई? यही पता चला है कि हमें दिमाग की नस फटी उसकी, यही पता चला है हमें तो, यही लोगों से, इन लोगों से यही पता चला है। बिल्कुल, देखिए पड़ोस की आंटी थी जो यहाँ पर परचून की दुकान चलाती है पास में ही। आंटी भी चिंतित है कैफ की मौत को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया गया है कि आंटी के पास लगातार वो सामान लेने के लिए यहाँ पर आया करता था, बातचीत किया करता था, लेकिन पिछले काफी दिनों से शांत रहता था। वजह बताई गई है कि कहीं ना कहीं पबजी का जो गेम है उसके माइंड में कहीं ना कहीं जगह बना चुका था, जिसकी वजह से वो परेशान था। और अब से 4 दिन पहले पबजी गेम खेलने के दौरान ही उसकी जो माइंड की नस थी वो फट गई और ब्रेन हेमरेज हो गया। परिवार वाले आसपास के ही एक हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां पर 2 दिन तक वो जिंदगी और मौत से जूझता रहा। उसके बाद सफरजंग दिल्ली में कैफ ने दम तोड़ दिया।
इस वक्त हमारी मौजूदगी मेरठ के खैर नगर के उसी इलाके में है जहां पर मोहम्मद कैफ अपने परिवार के साथ रहा करता था। ये सामने जो मकान है यहाँ पर आप देखिए, दूसरी मंजिल पर मोहम्मद जो कैफ है वो परिवार के साथ रहा करता था, जिसकी 4 दिन इलाज चलने के बाद अस्पताल में मौत हो गई है। बताया गया है कि मोहम्मद जो कैफ है वो पबजी गेम मोबाइल में खेलने का आदी हो चुका था, साथ ही वो रील भी बनाने का काम करता था। पिछले 6 साल से वो एक शॉप पर काम भी कर रहा था जहाँ पर डिजिटल जो डिजाइनिंग है उसका काम होता है। हालांकि जो परिवार वाले हैं वो शोक में डूबे हुए, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। दावा किया जा रहा है कि जो मोहम्मद कैफ है उसे पबजी गेम की जो लत है वो लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी जो माइंड की नस है वो फटने से उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। यही वो मकान है, साफ तौर पर तस्वीर देखिए। यहाँ पर जो परिजन है वो यहीं पर रहते थे कैफ के साथ, और कैफ भी यहीं पर जो डिजाइनिंग के अलावा पापा के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का भी काम किया करता था। तमाम जो मिलने वाले लोग हैं उनके आने का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार जारी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गाजियाबाद में 3 बेटियों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी गेम की कारण ही, और अब मेरठ के खैर नगर इलाके के रहने वाले मोहम्मद कैफ की भी कहीं ना कहीं पबजी खेलने की वजह से मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि परिजन अब परेशान है, रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया है कि जो कैफ है वो परिवार में इकलौता था और परिवार अब कहीं ना कहीं शोक में डूबा नजर आ रहा है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, खैर नगर, मेरठ।